को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, वह सोने के सिंहासन पर विराजमान है, विद्याधरों की स्त्रियां इसकी सेवा कर पूजती हैं, उस सुख की कौन सराहना कर सकता है। वहाँ उसके पति की भुजा इस प्रकार पड़ी है मानो उसका सुख रूपी वृक्ष गिर पड़ा हो। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब उसकी निजी दासियों ने खून से भरी हुई भुजा को देखकर कहा, बड़ा आश्चर्यमय युद्ध हुआ जिसमें अखंड का भी खंड हो गया है। सखियों के मुख से यह सुन सुलोचना उठ खड़ी हुई। सुलोचना की धुक-धुकी धड़कने लगी और अशुभ सूचक उसकी दाहिनी भुजा फड़की। सुलोचना सोचने लगी कि रावण और राम जी में युद्ध हो रहा है, मेरे पति भी वहाँ गए हैं। यद्यपि देवता भी मेरे पति से नहीं लड़ सकते, परंतु विधाता की गति जानी नहीं जाती। इतना कह जाकर पति की भुजा को देख विलाप करने लगी। जो भूषण वे पहने थे मणियों से जड़े वही आभूषण हैं। बड़े वृक्ष के समान यह भुजा दूसरी नहीं है। उस भुजा को देख उसे विश्वास नहीं होता। उनका यह प्रभाव सुना है कि 12 वर्ष तक जो नींद, स्त्री व भोजन को त्याग देना, उसी के हाथ उसकी मृत्यु होगी। फिर मन में निश्चय किया कि मैं यदि सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ तो यह भुजा ही लिखकर मेरे संदेह को मिटा दे। यह सुनकर मेघनाद ने हाथ फैला दिया। सुलोचना का भाव समझ सखी ने खरिया लाकर हाथ में दे दी। तब वह भुजा मणि में आंगन में लक्ष्मण जी के सुंदर यश की लिखने लगी। जो कोई 100 करोड़ वर्ष तक नींद, स्त्री व भोजन को छोड़ दे तो भी उनकी महिमा विशाल है। वे अक्षय, अलख, अविनाशी और घट घट के वासी हैं। जो विश्व के उत्पन्न, पालन एवं संहार करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश रूप है। जो काल के भी काल हैं, शेष, सरस्वती और शिव जी ऐसा कहते हैं। जो देवताओं में भक्तों के लिए लीला शरीर को धारण करते हैं, मुनियों का मन ही जिनका घर है। जो वचन, ज्ञान, विचार व बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं, करोड़ों कल्प तक जिनके गुणों की गाथा वेद भी नहीं कह सकते, उनके गुणों को यह मेरी प्राणहीन जड़ भुजा कैसे लिखकर कह सकती है। मेरा सिर राम जी के दर्शन के लिए गया है और भुजा तुम्हारे विश्वास को भेजती है। इस तरह भुजा ने सब बात लिख दी। तब विकल हो सुलोचना भूमि में गिर पड़ी। भुजा द्वारा लिखे हुए सब वृतांत को पढ़ श्री राम लक्ष्मण का यथार्थ रूप जान लिया तो भी स्त्री स्वभाव से वह बहुत भांति से विलाप करने लगी। मेघनाथ के गुण, साहस और बाहुबल को कहकर सुलोचना रोती है। जिस भुजा के बल से इंद्र भाग गए थे, वही भुजा आज युद्ध भूमि में पड़ी है। मणि जड़ित आभूषण व वस्त्रों को उतार हाथों से माथा पीटती है। शरीर की सुधि नहीं है, कठिन विपत्ति को किससे कहें। कोई सखी उसे समझाती है तो वह फिर दुख से व्यथित होकर क्षण क्षण में उठती है और भूमि पर गिर पड़ती है और बार बार पति के बल की प्रशंसा करती है। एक चतुर सखी ने समझाकर कहा, हे पतिव्रते, शोक त्याग कर सुबुद्धि धारण कीजिए, क्योंकि तुम तो बुद्धि की खान हो। सुलोचना ने कहा, हे श्रेष्ठ सखी, तुम सत्य कहती हो। यद्यपि घर सुखों से भरा हुआ है, परंतु भाग्यवश यह दुख मुझको मिला है। राम लक्ष्मण को विजय और वानरों को सुयश मिला है। विभीषण को महान कलंक लगा है। ऐसा कुल कुठार न सुना था और न देखा था। देवताओं ने बंधन मुक्त हो नगर में दुहाई फेर दी है। पुलस्त्य मुनि के वंश का नाश हो गया है और अब सूर्य चंद्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे। अग्निदेव तेज पूर्ण हो जाएगा, वायु सुख से बहेगी,
गंगा का जल स्वच्छ हो जाएगा, इंद्र स्वतंत्र होकर विचरेगा। यमराज, कुबेर, दिक्पाल और देवता, मनुष्य और नाग ये सब प्रसन्न हो तृप्त होकर खाएंगे तथा यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे। इतना कह सुलोचना ने भवन में अपार धन को देखा। इंद्र का भवन भी उसके समान न था, जहाँ रिद्धि सिद्धियाँ शरीर धरे काम करती थी। उस ऐश्वर्य को देखकर भी मन प्रभावित न हुआ, क्योंकि उसका मन पति के चरणों में लगा था। वह मणि, भूषण, वस्त्र, गाय, हीरे दान में देने लगी। फिर उसने पालकी पर भुजा को अच्छी तरह सजाकर चढ़ाया। फिर देव दुर्लभ सुख वाले घर को छोड़ उसी पालकी में आप भी चढ़ी। वैरागी की तरह उसने सब कुछ छोड़ पति के चरणों में मन लगाया। सुलोचना ने जो तोता मैना सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाए थे, वे व्याकुल हो बोले, सुलोचना कहाँ जाती हो? उनके वचन सुनकर धैर्य छूटा जाता था। जब पक्षी व मृग ऐसे व्याकुल हो गए, तब और की दशा कैसे कहें। निशान, ढोल, नगाड़े और भेरी आदि अनेक बाजे बजने लगे। नगरवासी तथा सब कुटुंबी लोग पालकी को घेर कर साथ चले। रावण के द्वार पर भीड़ देख योद्धा सावधान हो गए। उन्होंने समझा कि शत्रु की सेना आ गई है, इससे अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर दौड़े। योद्धागण धनुष चढ़ाकर तरकश बांध ढाल तलवार को संभालते हैं। कोई तोमर, फरसे व गदा शूल हाथ में ले लेते हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो कहकर रावण की विजय सुना युद्ध में भयंकर विजय वीर राक्षस गरज कर ललकारते हैं। पालकी के समीप आने पर योद्धा पहचान कर लजा गए। सुलोचना को देख उन्होंने प्रणाम किया। वह पतिव्रता शिरोमणि त्रिलोकी में धन्य थी। द्वारपाल ने रावण को खबर की कि हे महाराज, सुलोचना आई है। तब रावण की आज्ञा हुई कि शीघ्र आने दो। सुलोचना आकर विकल हो बोली, तुम्हारे जीते जी मेरी यह दुर्दशा हुई। जो बाण से कटी, रक्त से लथपथ मेरे पति की भुजा आकाश मार्ग से आकर मेरे भवन में गिरी थी। भुजा को देखकर मैं डर गई और संदेह जानकर खरिया मिट्टी इनके हाथ में दे दी। तब इन्होंने राम लक्ष्मण की महिमा लिखी। उनकी गुण गाथा को बाँचकर मैं ठगी सी रह गई। अब यदि पति का शिर मिले तो साथ में जल जाऊं। धड़ रणभूमि में, भुजा मेरे हाथ मेरे घर में तथा शिर रघुनाथ जी के पास है। अब वह उपाय कीजिए जिससे मुझे मस्तक मिले। पतोहू के ब्रजव्रत वचन सुनकर रावण को जीने की आशा छोड़ दी, तो भी धैर्य धरकर समझाता है कि संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, हनुमान, विभीषण और जाम्बवंत को मारकर मैं शीघ्र ही शीश ले आऊँगा। अब तक तो मुझे विश्वास था कि कुंभकर्ण, मेघनाद कुछ करेंगे। इसी से सुनो, मैंने आज तक युद्ध नहीं किया। अब मैं इन सब का बल जान चुका। वे मनुष्य और बंदरों के मारने पर मर गए, यह सुन मुझे लाज आती है। उनकी वीरों में कौन गिनती है जिनकी वानरों ने अति दुर्दशा कर दी। हे कुलवधू, शोक छोड़ दो, उनके समान मुझको मत समझो। हे पुत्री, 4 घड़ी रुक जाओ और मेरी भयंकर मार को देखो। तुम्हारे शत्रुओं से शेर बिना परिश्रम के ले आऊँगा। पूर्व जन्म ही के भोगों को प्राणी भोगता है, नहीं तो वानरों और राक्षसों की क्या तुलना। जो सुमेरु को उखाड़ पृथ्वी को हथेली पर रख लेते थे, उनको मच्छर के समान बंदरों ने खा लिया। काल की कुटिलता जान नहीं पड़ती। क्रोध से सुलोचना बोली, उसे हृदय में शोक है। रावण के समाधान को नहीं मानती तथा उसके प्रताप को सुनकर खुश नहीं होती। मनुष्य और वानरों का बल देखकर भी प्रभु के प्रताप को छोटा समझ रहे हो। हे रावण, समुद्र पार कर वानर ने लंका जला दी। कुंभकर्ण, अतिकाय, महोदर और मेरे पति जिनसे
लड़कर मारे गए। उनको रावण जितना चाहता है इस अज्ञान को तो देखो। उत्तर दूं तो पाप होता है, विवाद करने से क्या लाभ। राज्य लौट भी आवे तो मुझे क्या, स्त्री को पति के बिना सब कुछ नरक का साज है। सुलोचना तुरंत उठी और मंदोदरी के पास गई। सास के चरणों को पकड़कर रोने लगी और उसने शोक का समाचार कहकर प्रकट किया। सब कथा सुनकर मंदोदरी रोती है। फिर उसने अपने पति की भुजा से लिखी हुई सब कथा सुनाई, जिसमें राम लक्ष्मण की महिमा थी। फिर रावण का क्रोध कहकर मरने वालों की निंदा कर मेरा प्रमोद किया। अपनी पुत्रवधू की बातें सुनकर दुखी हो मंदोदरी कहने लगी, हे सयानी, मैंने नारद मुनि से जो सुना है, पिछली सब बातें सच्ची हो गई। मैंने अनुभव किया है, उनमें से एक भी नहीं बची। हे देवी, ऋषि की बातें झूठी नहीं होती। रावण तो मन में मोह धारण किए हैं। नारद मुनि ने जो कहा था उसको सुनो। रावण प्राण चले जाने पर भी नीति को न बरतेगा। सीता का कलेश नष्ट होगा। वानर तथा रीछ राज्य और घर को लूटेंगे। भाई के भेद से लंकागढ़ टूट जाएगा। देवता मनुष्य बंधन मुक्त होंगे। मणियों, आभूषणों, कपड़ों और विमानों को अनेक भांति से वंचर भोगेंगे। विभीषण जी कल्प भर तक राज्य करेंगे। सुख दुख तो होनहार के अधीन होता है, किसी के उपदेश करने से क्या होता है। नारद की बात और हार जीत का मुझे अनुभव है। अब शोक को छोड़ पति के साथ जलकर परलोक जाने की तैयारी करो। श्री राम जी के पास जा संकोच त्याग पति का सिर मांग लाओ। आज लाज करने में शोभा नहीं है। खोटे समय में गुण दोष नहीं देखे जाते। तुम्हारे ससुर विभीषण भी तो वहाँ हैं। अंगद मेरे पुत्र के समान है। राम जी एक पत्नी व्रत हैं और लक्ष्मण का सुयश तुमने सुन ही लिया है। जांबवान, सुग्रीव, द्विविद और मयंत श्री राम जी के मंत्री हैं। हनुमान जी को ब्रह्मचारी जानो, जो शिव के अवतार भगवान स्वरूप हैं। राम जी नीति के अनुसार आचरण करते हैं, वहाँ जाने में कौन सा दुख है। पति की भुजा द्वारा लिखित श्री राम लक्ष्मण का प्रभाव तुमको ज्ञात ही है। जैसा भी मुनि द्वारा कहा हुआ वृतांत था वह कह सुनाया। अब देर मत करो। सास के वचन सुन सुलोचना ने मन में विचारा कि मैं राम जी के पास जाऊं। तब मंदोदरी के चरणों में सिर नवा श्री राम लक्ष्मण के पास चली। उसने रीछ वानरों की सेना को देखा जो समुद्र और सुबेल पर्वत को घेरे पड़ी थी। सेना में हरे, पीले, धुंधले और मटियारे रंग के वानर हैं। उनसे आकाश लाल हो रहा है, मानो बड़वानल की लपेटों ने घेर लिया है। जहाँ तहाँ पहाड़ और पेड़ों के समान हजारों भुजाएं मेघों के समान भयंकर दिख पड़ती हैं। लक्ष्मण की गोद में सिर धरे राम जी सो रहे हैं। अक्षवट के नीचे विभीषण जी बैठे हैं। उनका जैसा पुण्यात्मा कहीं न सुना है और न देखा है। उस सेना को देखते ही सुलोचना पहले तो डरी, किंतु फिर धैर्य धरकर बोली कि महाराज, श्री राम जी को मेरी प्रार्थना सुनाइए। वानर बोले कि शत्रु के नगर से एक डोली आई है। ज्ञात होता है कि मेघनाथ के मारे जाने पर रावण को अब समझ आ गई है। हठ त्याग कर उसने सीता जी को भेज दिया। अतः अब चिंता छोड़ दीजिए। जिसके लिए नगर में आग लगाई और जिसके लिए सेतु बांधा गया था, वही सीता अब बिना परिश्रम मिल गई है। विधाता ने प्रसन्न होकर सहायता की है। राम जी ने और वानर कुल को यश प्राप्त किया। श्री राम लक्ष्मण का वियोग दूर हो गया। बिना परिश्रम के लंकागढ़ टूट गया। हमारी कीर्ति युग युग में होगी। कहाँ तो यह राक्षस और कहाँ हम लघु वानर लोग। इस प्रकार सुंदर विचार कर मन में निश्चय किया कि श्री राम जी का कार्य पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं है।
आज के लिए इतना ही। अब हम इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सभी को जय सिया राम।